You ready? Yes. At the count of 3. 1, 2. मैं अजीम गुड़ाकू वाला कैंप का रेसिडेंसी हूँ। मैं आप लोगों के सामने ये बताने के लिए आया हूँ कि आज़म कैंपस जो कैंप एरिया के अंदर है, पूना कॉलेज के पास बाजू में, जिसका एड्रेस है 2390 KB हिदायतुल्लाह रोड, कैंप पुणे 1। यहाँ पर इस यहाँ पर इस जगह के अंदर ये 23 एकर्स का प्लॉट है। इसमें आज़म कैंपस का करीब करीब 20 एकड़ उनके ताबे में है, बाकी का दूसरे ट्रस्ट के बारे में है। इस आज़म कैंपस में 2 ट्रस्ट रूल करते हैं। एक महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी, जिसके चेयरमैन PA इनामदार हैं, और उसके सेक्रेटरी प्रोफेसर इरफान सर हैं, इरफान शेख साहब, और साथ साथ हाजी गुलाम मोहम्मद आज़म एजुकेशन ट्रस्ट है। इसमें भी चेयरमैन PA इनामदार हैं और इसके सेक्रेटरी है अली अशरफी। मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस आज़म कैंपस में अभी तक 120 के करीब पेड़ काटे गए हैं, झाड़ काटे गए हैं। आप लोगों को बताते हुए हमें बड़ा अफसोस होता है कि इस आज़म कैंपस को चारों तरफ से पूरा कवर है। अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके सिलसिले से बाहर के लोगों को मालूम नहीं पड़ता है। मगर हमने बहुत सारी क्लिप्स वहाँ पे हासिल की कि वहाँ पे पेड़ काटे गए। पेड़ काटने के बाद उसकी वैल्यूएट उसको बेचा गया, उसकी वैल्यूएट की गई। उसके फोटोज़ हैं, ट्रक्स उसको लोड करके लेके जा रहे हैं, ऐसे भी फोटोज़ हैं। कटे हुए झाड़ के जो आपको मैं बताऊं, वहाँ पर जो 120 झाड़ में लगभग 40 झाड़ तो ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 के करीब है। साहब मैं खुद 60 साल का हूँ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 40 साल मेरी जवानी के, और अभी तक हम वहीं पर ही कैंपस में हैं, आज़म कैंपस में। मैं वहाँ का ट्रस्टी रह चुका हूँ आज़म कैंपस का। मैं मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक का 24 साल संचालक रह चुका हूँ। हम PA इनामदार के साथ में हम वहाँ पे काम कर चुके हैं, मगर अब हम उनकी मुखालिफत में इस वास्ते हैं कि ये किसी की सुनता नहीं है, कानून की धज्जियाँ उड़ाता है। हमने ये पेड़ जब इन्होंने काटे, हमने इसके सिलसिले से कैंटोनमेंट बोर्ड में हम गए, पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड में हमने RTI डाला। हमने RTI डाल के उनको ये पूछा कि आज़म कैंपस ने आपसे पेड़ काटने की परमिशन ली क्या? तो वहाँ पे RTI का हमको ऐसा जवाब आया कि हमारे पास इस सिलसिले से कोई भी कागज पत्तर नहीं है। आप लोगों अगर देखना है तो आप हमसे एक राब्ता कायम करें, हम आपको ये कागजात भी दिखाने के लिए तैयार हैं। हम प्राधिकरण में गए, ये जो संभाजी पार्क है वहाँ पर भी गए। वहाँ पर उन्होंने बोला ये कैंटोनमेंट हमारी जुडिशरी में नहीं आता है। कैंटोनमेंट में हमने फिर कंप्लेंट की बाकायदा कि यहाँ पे झाड़ काटे गए और इनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो उन लोग कैंटोनमेंट बोर्ड ये बोलता है कि ये जगह DO के हाथ में है। डिफेंस स्टेट ऑफिस जो है कैंटोनमेंट में ही इसका एरिया है, इसका CO अलग होता है, पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड का CO अलग होता है। फिर हमने DO को भी इसके सिलसिले से कंप्लेंट की, और ये सब चीजें हमने पुरारी पेपर के रिपोर्टर्स के पास भी हमने दी। तो उन्होंने भी इसको फोन लगाया। फोन लगाने के बाद उन्होंने उनको फोन किया कैंटोनमेंट को, आप ये सब क्या है? तो बोले हमारे अंडर में नहीं है। और जब DO को उन्होंने फोन लगाया तो उन लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि हमको कुछ मालूम ही नहीं। भाई बताने का मकसद ये सब पर्यावरण का मामला है। हमारे बच्चे वहाँ पर जो 21,000 बच्चे इस कैंपस में पढ़ते हैं, ये 120 के करीब झाड़ जो कटे हुए हैं, इनके लिए सांस लेना मुश्किल है साहब। वहाँ पर हम सिर्फ बच्चों की जिंदगी से, जो इनामदार और उसके ट्रस्टी लोग खेल रहे हैं, उनके सेहत से खेल रहे हैं, उसके लिए हम बाजार में आए हुए हैं। हम लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं कि ये ट्रस्टियान ने लगभग 120 झाड़ काटा हुआ, इनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करें। यही हमारी रिक्वेस्ट है भाई। आखिर में TV10 को आप ये दे रहे बयान, आपकी क्या अपेक्षा है TV10 से? नाम के साथ बताइए, TV10 के नाम के साथ। सब TV10 के मैं ओहदेदारों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने हमें ये मौका तो दिया कि आप अपनी बात यहाँ पर रखें। हमारी इनसे अपेक्षा यही है कि भाई पर्यावरण से खेलने वालों के खिलाफ पूरा पूना शहर है,
और खास करके 10 जो हमारे जो ये चैनल जो है, ये लोग पर्यावरण के लिए बहुत काम करते हैं। इसी वास्ते हम इनसे राब्ते में आए, हम इनके साथ में कांटेक्ट में हैं। तो हमारी अपेक्षा यही है कि हमारी इस चीज़ को प्रशासन तक पहुंचाकर, जो कल्प्रिट है, पी इनामदार है, उसका लड़का तनवीर इनामदार है, उसकी औरत आबिदा इनामदार है, वहाँ के सेक्रेटरी है, ये कल्प्रिट के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके, इनको खिलाफ FIR करके इनको कानूनी हथकड़ी, हम तो चाहेंगे हथकड़ी है, क्योंकि 120 पेड़ काट के उनका खून करने वालों के साथ में 10 चैनल नहीं हो सकता। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये बात 10 की भी बात पूरा प्रशासन सुनेगा और कल्प्रिट के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे प्रशासन। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जैसे बताया कि बात सही है कि पर्यावरण से हम किसी को भी खेलने नहीं देंगे, ना ही TV10 भी ये सहन करेगा। तो मैं तुमको ये भी आश्वासन देता हूँ कि कम से कम ये अधिकारी तक मैं पहुँचाने की कोशिश भी करूँगा और इसका फॉलो भी करूँगा। सवाल ये है कि ये कितने पीरियड में ये काटे हैं? ये करीब करीब 2 साल की पीरियड के अंदर काटे गए। 2 साल के पीरियड में काटे हैं। Yes. और तुम जैसे कह रहे हो कि इसके पहले के भी फोटो आपके पास है और बाद में की भी फोटो, अभी कटे हुए फोटो भी है। Yes. अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमको उधर एक्सेस है क्या, जाने का कोई एक्सेस है, तरीका है? आइए सर, टेरेस पे हो। अच्छा, टेरेस पे पब्लिक ट्रस्ट है। अच्छा, पब्लिक ट्रस्ट है तो हम उधर जा आ सकते हैं। सकता है, कोई भी आ सकता है वहाँ। तो हमारा भी वही अनुभव है कि जहाँ बॉडी कैमरा लेके हम अगर उधर जा सके, और हम उनको भी ये पूछना चाहेंगे बिल्कुल कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको ये किया, इसका अफसोस है, ये जानबूझ के किया, कैसे हुआ है, तो इसके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो आखिरी में मैं आपके भी सब पुनः नागरिक की तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतवार के दिन अपना वक्त निकाल के पेड़ों के लिए, पेड़ जो बेजुबान है और वो बात नहीं कर सकते, लेकिन उनका भी अगर हत्या हुई है तो ये मानव हत्या के इतना ही संगीन है ये। तो हम इसमें पूरी आपके मदद से इसके आगे जाएंगे। मेरा आखिरी एक सवाल आपसे ये है सर, कि आपने ये सवाल उठाया है तो आप कैमरा पे भी हमारे जानीपूर्वक ये करते हैं, आपके सब इसमें जो भी चाहिए वो प्रूफ और अर्जी आप कैमरा पे हमको पेश करने की इजाज़त दोगे क्या? बिल्कुल देंगे सर। हाँ, दूसरी बात ये जो लड़ाई है ये करीब हम कितना लंबी चल सकती है हमको पता नहीं है, तो इसमें हम आप आखिरी तक साथ देंगे क्या? साहब, जिसके वास्ते पर्यावरण से हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। जी 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 जी। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपसे जानना चाहता था, और फिर TV10 हर एक ऐसे नागरिक के साथ जरूर रहेगा। मी मिलिंद जाधव, आणि तुम्ही आत्ताच बघितलं की कुरेशी साहेबांनी जे काही सगळं सांगितलेलं आहे मित्रांनो, तर तुमच्यापर्यंत आम्ही ते पोचवतोच आहे, त्याच्यामध्ये आम्हाला तुमची साथ लागणार। जर आमचा हा व्हिडिओ आणि आमचा जर हे उद्देश तुम्हाला आवडलं तर कृपया चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका। धन्यवाद। धन्यवाद।